अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। आज ईद उल अज़हा का दिन है और ईद उल अज़हा के दिन और ईद उल फितर के दिन अल्लाह के नाम की बड़ाई को बयान किया जाता है। ये अल्लाह अकबर की तकबीर है। अल्लाह अकबर बेसिकली अगर किसी को उसका माना नहीं याद तो अल्लाह अकबर का मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। और दूसरा इसका माना जो सूरह बकरा की एक आयत में बयान हुआ, वली तुकब्बिरुल्लाह, अल्लाह की किबरियाई बयान करो या अल्लाह का बड़ापन, अल्लाह को बड़ा बनाओ, अल्लाह को सबसे बड़ा बनाओ। और हम ये बार बार ऐलान करते हैं, यहाँ पे तो अजान की आवाज़ बाहर नहीं जाती, लेकिन जहाँ पे बाहर जाती है वहाँ पे पूरी फ़ज़ा जो है वो अल्लाह अकबर की सदाओं से दिन में 5 बार गूंजती है। अल्लाह अकबर अजान के सबसे ज़्यादा दोहराया जाने वाला ये कलमा अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। और इसी तरह से आपको कोई खुशी हुई, आपको कोई अच्छा खुशी का मैसेज मिला तो उसके ऊपर भी जो कलिमात अदा होने चाहिए, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाह सबसे बड़ा है और हम्द और तारीफ उसी के लिए है। आपके यहाँ बच्चे की पैदाइश हो तो बच्चे को सबसे पहली बात, सबसे जो उसके कान में सुनाई जाती है वो अल्लाह अकबर की सदा होती है कि बच्चे को बचपन से ये बात ज़हन नशीन करवा दी जाए कि ये अल्लाह सबसे बड़ा है। इसी तरह से आपको अगर बुलंदी पे चढ़ना हो तो आपको हुक्म दिया गया कि आप अल्लाह अकबर कहते हुए बुलंदी की तरफ जाएं। आपको जानवर ज़िबा करना है, उसको आप ज़िबा करते हैं और अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह नहीं कहते तो जानवर हलाल, तो ये आपको उसको ज़िबा करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया गया है। और सबसे बड़ा इसका इजहार और प्रैक्टिकल जो इसकी तस्वीर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह करने के बाद जब आपने वहाँ पे कदम रखा है तो आपकी ज़बान पर यही अल्फाज थे, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये मुसलमानों का स्लोगन है, ये एक मुसलमानों का नारा है कि हमारा सबसे जो बेसिक नारा है वो यही है, अल्लाह सबसे बड़ा है। और इस अल्लाह के बड़े होने को अपनी ज़िंदगी के हर कदम के ऊपर साबित कर दें, अपने अमल से, अपने हर कौल से कि अल्लाह वाकई सबसे बड़ा है। ये रिमाइंडर्स आते हैं ईद उल फितर के मौके पे, इतना बड़ा मुसलमानों का इज्तिमा, ईद उल अज़हा के मौके पे मुसलमानों की बहुत बड़ी गैदरिंग और इज्तिमा, और फिर ख़ास तौर पे अरफा के मैदान के अंदर लाखों इंसानों का हर साल जमा होना और अल्लाहु अकबर की सदाएं दिन में बुलंद करते रहना, यह आपको तज़किर, रिमाइंडर दे रहा है, आपको याद करवा रहा है कि भूल मत जाना कि अल्लाह सबसे बड़ा है। उस अल्लाह के बड़े होने का प्रैक्टिकल सबूत वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी से दिया था कि अपने आप को, अपने बेटे को कुर्बानी के लिए पेश कर दिया था। इंसान को कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अजीज़ होती है? औलाद ही अजीज़ है। आपसे अगर कोई सवाल करे आपकी औलाद कि आपको सबसे प्यारा कौन है, तो आप सब, और आपकी सारी मेहनत किसके लिए है, आपकी सारी स्ट्रगल किसके लिए है, तो आपकी औलाद के अलावा कोई और चीज़ तो नहीं है जिसके लिए आप स्ट्रगल करते हैं। शादी से पहले और शादी के बाद ज़िंदगी में अगर कोई तब्दीली आती है, कोई जिम्मेदारी आती है, तो इस वजह से कि मैं किसी बच्चे का बाप बनूंगा, उसकी परवरिश का और उसको पढ़ाने लिखाने का और आगे फिर चलकर उसकी तरबियत का मैंने इंतज़ाम करना होगा। तो ये एक अल्लाह की तरफ से एक ऐसा सिलसिला है जो हमारे साथ वाबस्ता कर दिया गया है। तो हज़रत इब्राहीम ने अपनी सबसे कीमती चीज़, अपने प्यारे बेटे को, और उस बेटे को कब ज़िबाह किया, उसकी कुर्बानी कब दी, जब उम्र के उस हिस्से में औलाद मिली। अल्लाह से दुआ मांगी थी, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे सालिहीन में से, नेकोकारों में से एक औलाद अता फरमा दे, एक बेटा अता फरमा दे।
86 साल की उम्र है एक रिवायत के मुताबिक। जब इंसान ज़िंदगी से उम्मीद ख़त्म कर चुका होता है और आखिरी सफ़र पर होता है और उसकी ख्वाहिश होती है कि आपकी मामलात को संभालने वाला मेरा बेटा हो, जिसके कंधे पे हाथ रख के मैं चल सकूं और मेरी कोई बाकी मामलात को संभालने वाला हो। उम्र के इस हिस्से के अंदर अल्लाह औलाद अता फरमाते हैं और उस औलाद की जो कुर्बानी है, बेसिकली अल्लाह ने हज़रत इस्माइल को ज़िबा तो नहीं होने दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो जो जान वहाँ पे इस्माइल लेटे थे और इब्राहीम की छुरी रही थी अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह ने इस्माइल की जान तो नहीं ली, अल्लाह ने उसके बदले में जन्नत से मेंढा भेज दिया। अल्लाह ये बताना चाहते थे कि अल्लाह के नाम पर जब भी कुर्बानी पेश करोगे, जिस चीज़ की कुर्बानी तुमसे मांगी जाएगी और उसकी कुर्बानी तुम पेश करोगे, तुम्हारे इल्म के मुताबिक, तुम्हारी समझ के मुताबिक अगर वो नुकसान है, अल्लाह कहते हैं वो नुकसान नहीं है, अल्लाह उसका बेहतर तुमको अता फरमाएंगे, दुनिया में भी अता फरमाएंगे और आखिरत में भी अता फरमाएंगे। और ये हमारे सामने जिंदा मिसाल है हज़रत सलाम की कुर्बानी। और हम इब्राहीम और इस्माइल को सिर्फ उनकी कुर्बानी के हवाले से इस हद तक महदूद कर देते हैं कि बकिया ज़िंदगी जो है उस पर हम नज़र नहीं डालते। ये इब्राहीम की ज़िंदगी, इस्माइल की ज़िंदगी और ईद उल अज़हा, ये कुर्बानी का दिन, ये बेसिकली हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी है। ये तो एक इजहार था इस्माइल को लिटा के ज़िबा करना, वगरना आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पहले दिन से आखिर तक देख लीजिए, मुसलसल कुर्बानियों का नाम है। और अल्लाह ने यही चीज़ हमको सिखाना और हमको यही बताना मकसूद है कि जिस तरह इब्राहीम ने कल्ब पर कुर्बानी दी थी, हर लम्हे कुर्बानी दी, तुम्हें भी हर लम्हे कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। इब्राहीम का सफ़र शुरू हुआ, सारी कौम बुतों की पुजारी है, कोई एक आदमी के अंदर अल्लाह को मानने वाला, हमें तो बताने वाले बहुत हैं, समझाने वाले बहुत हैं, इब्राहीम को बताने वाला कोई नहीं था। सारी कौम लगी है बुतों को सजदा करने, लेकिन जिसे अल्लाह ने अक्ल सलीम दी हो, पाकीज़ा तबीयत दी हो, सोचने समझने की सलाहियत दी हो, उसने कहा कि इन बुतों के आगे सजदा करते हो, इनके आगे तो खाना रख दिया जाए, अपने खाने को, उसको मक्खी उससे ऊपर से नहीं उड़ा सकते हैं, ये तुम्हारी क्या मदद करेंगे, इनसे मांगते हो। फिर खुद सोचा ये सूरज की ये चांद की परस्तिश करते हैं, ये सितारों के पीछे चलते हैं, हर एक के बारे में गौर किया और आखिरी जवाब इन्नी बरी मिम्मा तुशरिकून, मैं हर उस चीज़ से बरी होता हूँ जिसको तुम अल्लाह के साथ शरीक करते हो। इंसानी फ़िक्र की कुर्बानी सबसे बड़ी कुर्बानी होती है। आपकी आइडियोलॉजिकल, आपकी जो आइडियोलॉजी है, जो भी है वट और आपकी मजहबी वाबस्तगी इस्लाम के साथ है, आपकी वाबस्तगी बहुत शदीद है। और जो भी मज़हब हो, जिसकी वाबस्तगी अपने मज़हब के साथ, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, जुडिज़म हो, कोई भी मज़हब हो, उसके मानने वालों की अपने मज़हब के साथ जो वाबस्तगी होती है वो सबसे शदीद तर होती है, उसको नहीं तब्दील किया जा सकता। इब्राहीम के ज़माने में बुतों की परस्तिश ये इनकी नज़रियाती वाबस्तगी थी और इब्राहीम अकेला उसके खिलाफ खड़े होता है, अपनी फ़िक्र की कुर्बानी देता है, अपनी अकल की, कि सारी कौम इसके पीछे लगी हुई है, मैं नहीं लगूंगा, मैं जो चीज़ ठीक है उसके पीछे और उसकी लगूंगा। और फिर अपनी फ़िक्र को कुर्बान करने के बाद अपने वालिदैन की, अपने बाप की कुर्बानी देते हैं। इंसान अपने वालिदैन को छोड़ने का हौसला नहीं कर पाता। इब्राहीम अपने बाप से कहते हैं कि अगर तुमने इसी रविश पे चलना है तो मैं तुम्हारे बुतों को गलत भी कहूँगा और तुम्हारी हिदायत के लिए दुआ भी करूँगा। और इब्राहीम के वालिद कहते हैं उससे दूर हो जा, जो हम कहते हैं कि मैंने तुझे आग कर दिया, मैंने तुझे आग कर दिया, घर से निकल जा, मेरी आंखों से दूर हो जा। और इब्राहीम के वालिद का स्टेटस जानते हैं, किसी का बाप किसी मुल्क के अंदर वजीर हो और एक बड़ी पोस्ट के ऊपर हो कि जितना बुतों की बनावट का कारखाना था उस सारे का वो मालिक था और बड़ा स्टेटस था उसके माशरे के अंदर, और इब्राहीम उसके बाद उसका जानशीन बनना था। इब्राहीम ये सारी हैसियत जानते हुए कि माशरे में बड़ी इज्जत होगी, बड़ा पैसा मिलेगा, बड़ा नाम होगा, लेकिन सबको कुर्बान किया, अपने बाप को भी कुर्बान किया और फिर अपनी कौम को भी कुर्बान कर दिया। जब कौम मेले पे गई और बुतों को आपने उनको कुल्हाड़ी से उनकी गर्दनें तोड़ी, वापिस आई कौम तो आपको उठा के आग में डाला। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की कुर्बानी दे दी कि कौम तू नहीं मानती तो ना मान, मैंने तो इसी रास्ते पर चलना है। ये कुर्बानी भी हजरत इब्राहीम, हिजरत का ये मफहूम भी दिया है कि उस होना पड़े जो गलत काम करती है और आप उसको समझा समझा के थक जाते हैं, आपको सजा दे डालती है, फिर आप हुक्म से वहां से हिजरत करते हैं, मक्का में आते हैं
और उस बेआबो गया सहरा के अंदर आज तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। कोई तसव्वुर कर सकता है कि वहां पे अल्लाह का घर भी नहीं था? चटियल मैदान, रेत, कोई दरख्त नहीं है, कोई पानी नहीं है। वहां पे अल्लाह के हुक्म से अपनी बीवी और बेटे को छोड़ते हैं और वहां से फिर निकल पड़ते हैं। ये कुर्बानियां हैं। हजरत इस्माइल की कुर्बानी जो हुई है उसके मुतबादिल हम ये ईद उल अजहा मना रहे हैं उसकी याद में, लेकिन उसके पीछे ये सारा सफर इब्राहिम का कुर्बानियों से भरा हुआ है और कदम कदम के ऊपर कुर्बानी है। और ये हजरत इस्माइल की जो कुर्बानी है ये उसकी इंतहा है। आपने अपनी अजीज तरीन चीज अल्लाह के सामने पेश कर दी है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी की, इसको सिर्फ इस्माइल की कुर्बानी के साथ महदूद मत कीजिए, इसके वसी तसव्वुर को आपसे अल्लाह कुर्बानी मांगता है। एक तो कुर्बानी आज आप कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको अल्लाह ने इस्तात दी है उसने कुर्बानी की है। किसी ने पाकिस्तान में पैसे भेजे हैं, किसी ने सोमालिया में, किसी ने कहीं, जहां भी जरूरत है, यह भी कुर्बानी है और यही ईद उल अजहा का मैसेज है। लेकिन इसके अलावा और कितने मौके आते हैं जब अल्लाह कुर्बानी मांगता है। दिन में 5 दफा 10 मिनट 15 मिनट निकालना, रोजाना 5 दफा, ये 15 मिनट 20 मिनट निकालना नमाज के लिए भी कुर्बानी है ना वक़्त की। कितने लोग ये कुर्बानी देते हैं कि मैं अपने अल्लाह को राजी करने के लिए कुर्बानी दूंगा। अल्लाह ने माल दिया है, ये माल में से ज़कात आपके माल की कुर्बानी है। कितने हैं जो अल्लाह की राह में ज़कात भी देते हैं और फिर उससे बढ़कर सदक़ात भी देते हैं। ये तसव्वुरात भी ज़हन के अंदर रखने चाहिए। और ये जो रोज़ा है, ये रोज़ा अपने ख्वाहिशात को, अपनी भूख को, अपनी तमा को कुर्बान करने का नाम है। ये सारी इबादात आपको कुर्बानी का तसव्वुर दे रहे हैं। और फिर सबसे बढ़कर इस माशरे के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे दोस्तों और साथियों, 40 साल पहले जो यहाँ पे आए थे उनके मकासद और थे, उनका तर्ज फिक्र और था, उनके गम और परेशानियां और थीं। आज हमारी परेशानियां और आज हमारे गम और चैलेंजेस मुख्तलिफ हैं। आज हमें वो सोचना है कि हम उस अगले मुस्तकबिल के लिए आज से 40-50 साल जो नस्ल यहाँ पे होगी, जो लोग यहाँ पर होंगे, क्या आज ये हम कुछ मिसाल बन जाएं, उनके लिए कोई खिदमत करके यहाँ से चले जाएं। और मैं ख़ास तौर पे उन नौजवानों से कहता हूँ कि जो नौजवान जिनके वालिदैन को वाकई मुश्किलात की, रिहाइश की भी मुश्किल थी, कारोबार की भी, नौकरी की भी मुश्किल थी, आपको तो अल्लाह ने घर अता फरमा दिए हैं, आपके वालिदैन ने आपकी तालीम का इंतज़ाम किया है, आप वेल सेटल्ड हैं इस माशरे के अंदर। अब अल्लाह के लिए, अल्लाह के इस दीन को फैलाने का, अल्लाह के इस दीन का एक सही तसव्वुर इस माशरे में पेश करने के लिए अपने आप को पेश कीजिए। यह आपकी आज के वक़्त की कुर्बानी होगी जिसका समर कल आइंदा नस्लें उठा सकेंगी। और अगर आप ये काम नहीं करेंगे, अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर सूरह तौबा इरशाद फरमाई है, सारी हमारी मोहब्बतें हमको बताई हैं कि तुम कहाँ कहाँ वक़्त देते हो, तुम्हारी पसंद और नापसंद के मयार क्या हैं, तुम क्या चाहते हो। अल्लाह ने वो सारे गिनवा दिए एक एक करके। कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इख्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिनुहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए, मेरी उम्मत से कह दीजिए, जो आपके सामने मौजूद हैं, जो क़यामत तक आने वाले हैं, सबसे कह दीजिए, इनकार आबाउकुम, अगर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारे दादा परदादा, व अबनाउकुम, तुम्हारी औलादें, बेटे पोते, व अज़वाजुकुम, और तुम्हारी बीवियाँ, व इख्वानुकुम, तुम्हारे भाई, व अशीरतुकुम, तुम्हारी बरादरियाँ, तुम्हारे कबीले, सारे रिश्ते अल्लाह ने गिनवा दिए। और 3 के साथ गिनवा दी, व अम्वालुन इख्तरफ्तुमूहा, ये माल जो तुमने बड़ी मेहनत से कमाई है, ये जो कारोबार तुमने खड़ा कर दिया है, व तिजारतुन तख़शौन कसादहा, ये तिजारत जिसके डूब जाने का तुम्हें खदशा रहता है, हर वक्त सोचते रहते हो कहीं ये नुकसान ना हो जाए, कहीं वो नुकसान ना हो जाए, मेरा भट्टा ना बैठ जाए। और फिर व मसाकिन तरदौनहा, इतनी खूबसूरत विल्ले महल्लात तुमने बना लिए हैं, अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली, ये सारी चीज़ें हराम नहीं है, हलाल है, सबके साथ मोहब्बत होनी चाहिए, ताल्लुक होना चाहिए। लेकिन अगर इन चीज़ों की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत पे गालिब आ जाए, अल्लाह के दीन की मोहब्बत पर गालिब आ जाए, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी, इंतजार करो, अल्लाह बड़ा बेनियाज है। अल्लाह को वो बंदे चाहिए जो इस सोसाइटी के अंदर, इस नॉर्वेजियन सोसाइटी के अंदर, इस माशरे के अंदर अल्लाह ने आपको मौका दिया है। अगर आप काम नहीं करेंगे, हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी, अल्लाह फरमाते हैं फिर मेरा हुक्म आ जाएगा, फिर मैं लोगों को तब्दील कर दिया करता हूँ, फिर मैं ला यकूनु अमसालकुम, तुम्हारे मुकाबले में ऐसे लोगों को ले आऊंगा जो तुम जैसे नहीं होंगे। ये अल्लाह ने आपको मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी है, और कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है।
बेहतरीन सोसाइटी आपको फराहम की है, एक अच्छा मुआशरा आपको दिया है, इतना खूबसूरत मुआशरा कि जहाँ पे लोगों में सुनने का हौसला मौजूद है, लोग आपकी बात सुनना चाहते हैं, लोगों के अंदर प्यास है, लोग बात को समझना चाहते हैं। अब अगर मैं और आप वो मैसेज न पहुंचा सकें जो मैसेज उन तक पहुंचाना ज़रूरी है, और इस्लाम का हकीकी और सही तसव्वुर उनको ना बता सकें, तो फिर ये मेरे और आप अल्लाह का हक है कि वो हमें यहाँ से ले जाए और किसी और को हमारी जगह ले आए जो बेहतर अंदाज में इस माशरे में कर सके। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमारी सारी मसरूफियात इन्हीं चीज़ों के गिर्द होती हैं जो अल्लाह ने यहाँ पे बताई हैं, इन्हीं चीज़ों के गिर्द हैं। कोई अपने दोस्तों के साथ, कोई अपने कारोबार के अंदर मसरूफ है, किसी को उसके घर के जो मामलात हैं वही बाहर कदम नहीं रखने देते। अल्लाह ने फरमाया अगर ये सारी चीज़ें अल्लाह की मोहब्बत पे गालिब आ जाए और तुम्हारे पास जब भी कोई मैसेज आए, तुम्हारे पास जब भी कोई रिक्वेस्ट लेके आए कि भाई अल्लाह ने इस माशरे के अंदर इतना बड़ा सेंटर तामीर कर दिया है, इस सेंटर को अफराद-ए-कार की ज़रूरत है, एक प्लेटफॉर्म है मुसलमानों के लिए, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको ज़रूरत है मुसलमान नौजवानों की, मुसलमानों की सलाहियतों की। अगर ये मुसलमान वहाँ पर आकर परफॉर्म नहीं करेंगे, अपने औकात वहाँ पर नहीं देंगे और हर वक्त माई स्टडी, माई बिजी लाइफ, माई बिजी रूटीन, माई वर्क, माई जॉब, यही शिकवे हर वक्त और यही हर वक्त ये जवाब उनके मुंह पर होंगे, तो फिर इस तरह ये कौम, ये मुसलमान कौम यहाँ पे तरक्की नहीं कर सकेगी। और मैं आपके सामने अब वक्त नहीं है इस कुर्बानी को जो हजरत इस्माइल ने कुर्बानी दी है और उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और आपके सहाबा ने जो कुर्बानी दी है, कुर्बानी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास क्या नहीं था, किस चीज की कमी थी अबू बकर सिद्दीक के पास? अल्लाह ने माल भी दिया था, औलाद भी दी थी, इज्जत भी दी थी, लेकिन उस अबू बकर सिद्दीक ने सबसे बढ़कर हर चीज अल्लाह के रसूल के सामने कुर्बान की है, हर लम्हे। इसीलिए तो हुजूर ने आपकी अपनी वफात के मौके पे कहा था कि मैं दुनिया में जिस भी एहसान किया मैंने उसका बदला उतार दिया, लेकिन वल्लाह अबू बकर के एहसानात का बदला मैं नहीं उतार सकता। ये अल्लाह के रसूल के उन्होंने मेरे और आपके लिए मिसालें कायम की हैं। अल्लाह हमसे ये कुर्बानियां नहीं मांगता। अल्लाह ने कभी नहीं मुझसे और आपसे कहा कि अपने बेटे को इस्माइल की तरह नीचे लिटा के कुर्बान कर दो। अल्लाह ने कभी मुझसे और आपसे ऐसी कुर्बानी नहीं मांगी, कारोबार सारे छोड़ दो और फलां मिशन के ऊपर जो है यहाँ से निकल जाओ, सारे काम करें। आप अपनी औलाद को भी वक़्त दें, आप अपने कारोबार को भी वक़्त दें, आप अपने रिश्तेदारों को भी वक़्त दें, ये सारे इस्लाम से ज़रूरी हैं। लेकिन इस माशरे के अंदर इस्लाम के क़याम के लिए, इस्लाम के बेहतर तस्वीर को पेश करने के लिए और इन लोगों के सामने मुसलमानों की एक अच्छी तस्वीर पेश करने के लिए अगर सलाहियत, अब मिसाल के तौर पर हर एक की मुख्तलिफ सलाहियत है। लोग कहते हैं प्रैक्टिकल भी कहा करें, एक थ्योरेटिकल बात करते हैं आप, प्रैक्टिकल है ना। अगर आप में से किसी के अंदर टीचिंग सलाहियत है, आए इस इदारे के अंदर, किसी इदारे में चला जाए, कहे कि मैं बच्चों को पढ़ाने के मेरे अंदर फन है, सलाहियत है, मुझे नॉर्वेजियन सोसाइटी ने ये चीज़ सिखा को डिलीवर करना चाहता हूँ। आज एजुकेशन की फील्ड के अंदर और किसी के अंदर दाई की सलाहियत है, कोई बेहतर बात में दूसरे को बात समझा और बता सकता है, कितना बड़ा दावा का पोर्शन है जो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, आए इस पोर्शन को मुनज़्ज़म कीजिए। कोई इकोनॉमिक्स की फील्ड के माहिरीन है, इक़्तिसादियात के, मुसलमानों के जो इकोनॉमिक्स के मसाइल हैं वो तो अभी आगे की बात है, अंदर जो इकोनॉमिक की मसाइल होते हैं, हर मस्जिद के अंदर मुख्तलिफ शोबे होते हैं, आए उसके अंदर अपना काम करें, अपना किरदार अदा करें। मेरे दोस्तों और साथियों, हर मैदान के अंदर हर साथी की ज़रूरत है, हर कारकुन की, हर लीडर की ज़रूरत। इसलिए इस पर मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ से अब आए हैं आपने इंशाअल्लाह यहीं पे रहना है। आप यहीं के मसाइल को मसाइल समझें और यहीं के चैलेंजेस अपने सामने रखते हुए अपने अहदाफ तय करें और उनको हासिल करने की कोशिश करें। मैंने कहा कि जो पहले आए थे उनके मसले और थे, आपको अल्लाह ने वक़्त भी दिया है, सलाहियत भी दी है, आपको अल्लाह ने और बहुत सी नेमतें अता की हैं जो दूसरों के पास नहीं है। अब आप इस नेमत का एहसास करते हुए इस कुर्बानी के मौके पर जो कुर्बानी आपसे अल्लाह ने मांगी है, आपकी सलाहियत की और आपके वक़्त की, इस अपनी सलाहियत को, इस अपने वक़्त को अल्लाह के दीन के लिए यहाँ पे इस्तेमाल कीजिए ताकि हम बेहतर अंदाज में आगे सफ़र कर सकें। और इस कुर्बानी के सबक को मैंने जैसा कि कहा कि सिर्फ इसको ये जो पैसे भेज दिए पाकिस्तान, सोमालिया या किसी मुल्क में और कुर्बानी हो गई, इस तक महदूद मत रखिए। ये कुर्बानी का एक मज़हर है, उसके अलावा ज़िंदगी के हर कदम पर आपसे कुर्बानी मांगी जाती है। मुख्तलिफ आदमियों के उनके मुख्तलिफ लेवल्स हैं और हर बंदे से अल्लाह उसके लेवल
कुर्बानी मांगता है, अपने आप को कुर्बानी के लिए तैयार कीजिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जब भी पुकार आए तो आप उस पुकार पर लब्बैक कहिए और अपने आप को सुरखरू कर जाइए। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, ईद उल अज़हा के मौके पर मैं यहाँ मुसलमान जो यहाँ पर मौजूद हैं उनके सामने भी और हमारे जितने मुसलमान नॉर्वे के अंदर बसते हैं उन सब से भी ईद के इस मौके पर यही पैगाम देना चाहता हूँ, हमें इस माशरे के अंदर मुत्तहिद रहना चाहिए, इस यही ईद का मकसद है। इस ईद पे अल्लाह के रसूल ने कहा कि हर एक को लेके आओ, खातून अगर बीमार है तो उसको भी लेके आओ कि नमाज नहीं पढ़ सकती लेकिन इस मुसलमान गैदरिंग के अंदर शरीक हो जाए, बच्चों को भी लेके आओ, बड़ों को भी लेके आओ, हर एक को लेकर आओ ताकि ये माशरे का इज्तिमा का जो तसव्वुर है, और ये तो खैर हमारे अब अलग मसाइल हैं कि किसी वजह से हम अब यहाँ पे महदूद हो गए हैं, वगरना ईद बेसिकली पूरी सोसाइटी के लिए, अब ओस्लो के पूरे मुसलमानों की एक कॉमन ईद हो जिसके अंदर जिसका एहतमाम हो सके कि उसमें सब मुसलमान जमा हो, लेकिन नहीं हो सकता इंतजामी मसाइल की वजह से। तो बहरहाल ईद का ये मकसद है कि एक बड़ी गैदरिंग हो और एक अच्छा मैसेज सोसाइटी को दिया जाए, एक अच्छा पैगाम। मैंने ईद उल फितर के मौके पे कहा था कि आप अपनी खुशियों में सिर्फ अपने आप तक अपने आप को महदूद मत रखिए, आपके दरवाजे के दो इधर और दो इधर और दो सामने अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो उसको भी आप ईद की खुशियों में शरीक कीजिए, उसके सामने कोई डिश लेके जाइए, कोई तोहफा उसको दीजिए कि आज हमारी खुशी का दिन है, आज हमारी ईद का दिन है, ताकि उसको पता हो कि आज मुसलमानों की ईद है। तो ईद के मौके पर ये हदिये हदाये, ये खुशी और ये खाने का तबादला किया करते हैं। इस ईद को खामोशी के साथ मत गुजारिए और ख़ास तौर पे इस माशरे में तो करने के ऐसे काम हैं, इतने पहलू हैं कि वल्ला अगर हम कदम उठाना शुरू कर दें तो हमारे कदम थोड़े पड़ जाएं। यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं उन हॉस्पिटल्स के अंदर आप ईद की खुशी के मौके पर अपनी तरफ से मैसेज भेज सकते हैं। आप अपने स्कूल के, कॉलेज के, आप अपने जॉब के जो आपके जितने भी कोलीग्स हैं उन सब तक आप इस ईद का मैसेज किसी न किसी अंदाज में पहुंचाएं और जितने खुलूस और जितने अच्छे अंदाज के, अल्लाह गवाह है, अल्लाह आपकी इस काविश के अंदर बरकत डालेगा और दूसरों के जहनों की तब्दीली जो है वो हो सकेगी। इसलिए मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, यहाँ ईद के इस मौके के ऊपर इसको मत समझिए कि हम आए, पैसे पाकिस्तान भेज दिए, आज नमाज यहाँ पे और उसके बाद घर जाएंगे, जिनकी बड़ी बड़ी फैमिलियां हैं वो इकट्ठी हो जाएंगी और जो बेचारा मेरी तरह यहाँ पे भी नया आया है, फैमिली नहीं है, तो अपने घर में महदूद हो जाएगा। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मेरी ईद ये है कि मैं जितने नॉन मुस्लिम्स को जानता हूँ उन तक ईद का मैसेज पहुँचाऊँ, और किसी को आप गिफ्ट देंगे तो कोई इनकार नहीं करेगा, और ये आपका अपने ऊपर एहसान होगा। अपने ऊपर एहसान कीजिए कि इसके बदले में, इसके नतीजे में आपकी ज़िंदगी के अंदर भी बेहतरी पैदा होगी, इस माशरे के अंदर इस्लाम की बेहतर तस्वीर पेश हो सकेगी। और मैं अक्सर कहा करता हूँ, बड़ा ही दुख होता है कि हमारा तारुफ मीडिया के जरिए करवाया जाता है, और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर आज की सबसे बड़ी जो हेडिंग के हवाले से वो दाइश है, वो दहशतगर्द तंजीमें हैं कि मुसलमान ये, मुसलमान वो, और मुसलमान हमसे यहाँ पे स्टूडेंट आकर यही सवाल सबसे पहले करते हैं कि मुसलमान इतने एक्सट्रीमिज्म क्यों हैं। उनको बताना पड़ता है कि दिखाया सिर्फ मुसलमानों का दिखाया जाता है, दूसरा जो एक्सट्रीमिज्म है वो तो तुम्हें दिखाया नहीं जाता, इसलिए तुम समझते हो कि सिर्फ मुसलमान ही एक्सट्रीमिज्म है। और एक्सट्रीमिज्म, इसके अलावा कोई डिबेट ही नहीं है मीडिया के ऊपर। हमारे आका, हमारे रहनुमा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, उस ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू क्यों नहीं दिखाए जाते? इसलिए कि हमारे पास वो वसाइल नहीं है, हमारे पास स्टेज नहीं है। हमारी बात दूसरों के स्टेज से आती है, अपने लिए स्टेज बनाइए। हमारे नौजवान कितने बासलाहियत हैं, सिर्फ यहीं पे नहीं पूरी दुनिया के ऊपर, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसे हम आप कह लीजिए कि बांझ हो चुके हैं कि कोई इन्वेंशन, कोई ऐसी ईजाद जो पूरी दुनिया के इंसान इस्तेमाल करते हो, आज मुसलमान नहीं कर रहे, आज वो दूसरे कर रहे हैं, इसलिए अपने मकसद के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, इस माशरे के अंदर इस्लाम की जो गलत तस्वीर पेश की गई है और मीडिया के जरिए से की गई है, इसको सही करने के लिए और इस्लाम का सही तसव्वुर, जब तक आप डायलॉग नहीं करेंगे, जब तक आप टेबल पे नहीं बैठेंगे, जब तक आप उसकी खुशी और गमी में शरीक नहीं होंगे, ये रवैये तब्दील के जरिए से मेरे और आपके जो यहाँ पे चैलेंज दरपेश है, यानी हम सोसाइटी में रहते हैं, ये सोसाइटी, इसमें मुसलमान कम है, नॉन मुस्लिम ज़्यादा है, और माशाअल्लाह मुसलमान भी ऐसे हैं कि यही उनको, यानी मुसलमानों के लिए ही बाइस शर्म है, मुसलमानों के किरदार ऐसे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में भी मुसलमान थोड़े थे और काफिर और गैर मुस्लिम ज़्यादा तादाद के अंदर है। तब्दीली कैसे आई है?
हुजूर की पड़ोसन हुजूर के ऊपर जो कूड़ा फेंकती थी वो बीमार हुई तो हुजूर उसकी तहमदार। ये तब्दीली का सफर होता है जो किरदार के जरिए शुरू होता है। आपका पड़ोसी आपको नापसंद करता हो मुसलमान होने की वजह से, लेकिन आप उस दीदगी को एक तरफ रखकर सारी जिंदगी उसकी खैर खाही के लिए और उसके साथ हमदर्दी के लिए उसके पीछे लगे रहिए। एक वक्त आएगा कि वो भी तब्दीली और वो भी अपने आप को सोचने पर मजबूर कर देगा या कर देगी कि मैं सारी जिंदगी इसको क्या करता रहा और इसने मेरे साथ क्या किया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बूढ़ी आपको गालियां दे रही थी, हमें भी गालियां पड़ती हैं इस माशरे के अंदर। बाज़ दफा लोग थूक भी देते हैं मुसलमानों को देखकर, ये एक्सीडेंट होते हैं और किसी खातून का हिजाब भी उतार दिया जाता है, लेकिन उसके मुकाबले में इश्तिआल में आ जाना ये सुन्नत रसूल नहीं है। हुजूर पर भी गालियां पड़ती थी। वो औरत जिसका आपने सामान उठाया हुआ है, उसके सामान का बोझ हुजूर ने कंधे पे उठाया हुआ है और वो सारे रास्ते गालियां देती जा रही है कि वो ऐसा और ऐसा और ऐसा, नाउजुबिल्लाह, उसने हम सबको हमारे बाप के दीन से अलग कर दिया। हुजूर उसको मंजिल मकसूद पे पहुंचाते हैं जहां पे उसने पहुंचना है, और वहां जाके उसमें पता है कि तुम किसके खिलाफ बातें करती रही हो। मैं वही मोहम्मद हूं जिसके बारे में तुमने कहा कि वो जादूगर है। अगर मेरे इस अमल में तुम्हें जादू का पहलू नजर आता है तो तुम्हारी मर्जी। और वो औरत हैरान, हक्का बक्का, परेशान कि ये वो आदमी है, इंसानियत से इतनी मोहब्बत है इसको, और इंसानों के गमों और दुखों के अंदर शामिल होने वाला ये इंसान, ये साहिर जादू झूठा नहीं हो सकता। मुझे बात गलत पहुंचाई गई है, इस्लाम कबूल कर लेती है। हमें इस माशरे के अंदर वही चैलेंज दरपेश है। हमें अपने किरदार के जरिए से, अपने अमल के जरिए से और अपने रवैये के जरिए से यहाँ पे तब्दीली पैदा करने की ज़रूरत है। अगर हम ये काम नहीं करेंगे सिर्फ किसी उम्मीद पर और किसी मसीहा, हम खुद इस माशरे के लिए मसीहा हैं, अल्लाह ने हमें ज़रिया बनाया है और अल्लाह हम सब से ये सवाल करेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, जहाँ पे आपको अपने इन इस्लामी इदारों के साथ वाबस्ता करना ज़रूरी है, वहीं पर आपको खुद आपके अंदर जो सलाहियत, जो वक़्त जिस अंदाज में है, अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर एक बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। अल्लाह ने जब इंसानों से कहा, सहाबा के ज़रिए अल्लाह के रसूल ने सहाबा से कहा कि अल्लाह के रास्ते में माल खर्च किया करो, तो अब जो गरीब सहाबा थे जिनके पास, वो बड़े परेशान, इतनी बड़ी रकम अल्लाह के रसूल के सामने पेश करके ये तो आगे बढ़ जाएंगे और हमें अल्लाह ने कुछ नहीं दिया, हम पीछे रह जाएंगे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, यसअलूनका मा कुलिल आफ, अल्लाह के रसूल आपसे पूछते हैं क्या खर्च, कह दीजिए जो भी जायद है वो खर्च कर दो। आपके पास वक्त जायद है, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दें। अगर उस वक्त की कीमत उस माल से ज्यादा है जो कोई आदमी अल्लाह के रास्ते में दे रहा है, आपके पास सलाहियत है, अल्लाह ने आपको कोई बेहतरीन माहिर तालीम बनाया है, आप अच्छे उस्ताद हैं, आप अच्छे माहिर इक्तिसाद हैं, आप अच्छे वकील हैं, किस किस हवाले के अंदर भी आप काम कर रहे हैं, हमें इस्लाम के हवाले से वकीलों की भी ज़रूरत है, हमें इस्लाम के हवाले से माहिरीन तालीम की भी ज़रूरत है, हमें अच्छे इकोनॉमिक्स की भी ज़रूरत है, हमें अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की भी ज़रूरत है। यहाँ पे हर आदमी की ज़रूरत है। तो जिस आदमी ने अपनी सलाहियत को, अपने वक़्त को, अपने वसाइल को अल्लाह की पुकार पर लब्बैक कहते हुए पूरा कर दिया, उसने दरअसल जिहाद किया और यही जिहाद है। हुजूर ने तबूक से वापस आते हुए कहा था कि अब हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ वापस जा रहे हैं। यहाँ पे बड़ा जिहाद क्या है? आपकी ख्वाहिश आपको रोकेगी, आपकी कोई इस तरह की एक्टिविटी है जो आपको रोकेगी। नौजवानों की पसंदीद यहाँ पर जो इंटरेस्ट है उनके, वो मुख्तलिफ है, इसीलिए वो छोड़कर दूसरी तरफ नहीं लगना चाहते। उस इंटरेस्ट को छोड़कर इस इंटरेस्ट को इख्तियार करना कि अल्लाह के दीन के लिए और अल्लाह के दीन को नाफिज करने के लिए और इस माशरे के अंदर उसका बेहतर मैसेज पहुँचाने के लिए अगर मैं किसी भी अंदाज में काम करूँगा तो मेरा ये काम अल्लाह को पसंद आएगा, मेरी ज़िंदगी भी बेहतर होगी और मेरी आखिरत भी बेहतर होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मुझे और आपको सही मानों के अंदर इस माशरे में रहते हुए, इस माशरे ने हमको जो इज़्ज़त दी है, हमको जो वक़ार दिया है, हमें जो सहूलियात दी हैं, उसका बदला उतारने के लिए, और हम पर यही कर्ज है, यही बदला है कि हम उनको इस हकीकी खुशी का, इस हकीकी इनाम का बता सकें कि इस्लाम यही इंसानियत के लिए असल इनाम है जो अल्लाह की तरफ से इंसानियत के लिए भेजा गया है। इसकी तरफ आ जाओ ताकि इस दुनिया की ज़िंदगी में भी राहत, खुशी और इत्मीनान हासिल कर सको और आखिरत भी तुम्हारी संवर सके। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरादरान इस्लाम, नौजवानों, बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, बुजुर्गों,
अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद की मुसरत के दिन आप यहाँ मस्जिद में जमा हैं और हज और कुर्बानी का जो सुन्नत नबवी है और ईद के दिन की मुनासबत से आप यहाँ जमा हैं। इस्लामिक कल्चर सेंटर के हवाले से मैं आपके सामने चंद गुज़ारिशात पेश करूँगा। ये जो मस्जिद है ये एक इदारा है, ये एक ट्रेडिशनल मस्जिद नहीं है। इसके अंदर पंजगाना या नमाज जुम्मा या दरस कुरान या सिर्फ़ कुरान की तालीम नहीं होती। ये इदारा नॉर्वे के अंदर मुसलमानों के दीन को बेहतर करने, उसकी बेहतर तस्वीर मुआशरे के अंदर पेश करता है। ये इदारा मुसलमान नौजवानों के लिए दीनी रहनुमाई पेश करता है। इसके लिए हमने इस्लामिक कल्चर सेंटर में ICC जामिया के नाम से 1.5 साल पहले एक इदारा कायम किया था जो कि दीन पढ़ाता है, जो कि दीनी है। उसके अलावा हमारे इस्लामिक कल्चर सेंटर में इससे हेल्थ स्कूल भी है जो कि बच्चों के लिए दीनी तालीम मुहैया करता है। इस इदारे के साथ आपने हमेशा तावन किया है। इस इदारे में दीनी कोर्सेज होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, दौरा कुरान होते हैं। नौ मुस्लिमों के लिए कबूल इस्लाम का इस्तेमाम है और उनके लिए हम जो मुसलमान बनते हैं उनके लिए हमने कोर्सेज़ का अहतमाम किया हुआ है। यहाँ हमारे आते हैं जो कि इस्लाम सीखते हैं। कॉलेजेस के लोग, यूनिवर्सिटीज़ के लोग हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं और अनगिनत दूसरे बहुत से अहम काम इस माशरे के अंदर हमारा इदारा करता है और आपके तावन ही से ये इदारा चल रहा है। यूथ के लिए भी बहुत से ऐसे प्रोग्राम हैं जो हम करते हैं और इंशाअल्लाह हम हफ्ता 18 ऐसा ही एक प्रोग्राम कर रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे यूथ कॉन्फ्रेंस 2014, ये नौजवानों के लिए खुसूसी प्रोग्राम का अहतमाम किया गया है। 3:30 बजे से लेकर 10 बजे तक इंशाअल्लाह ये हमारा प्रोग्राम होगा। यहाँ मस्जिद के अंदर मेहमान बुलाए गए हैं। शेख हसन अली, उनका ये इंग्लिश में प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह। इनका ये मौजू होगा हाउ टू यूनाइट द उम्मा। मौलाना फैज़ुल हक अब्दुल अज़ीज़ मौजू होगा हदीस द की टू सक्सेस। इसी तरह मौलाना हामिद अली फ़ारूक, इनका मौजू होगा यूथ द की टू फ्यूचर। ये बच्चों और बच्चियों के लिए, नौजवानों के लिए और दूसरे उन अहबाब के लिए जो यहाँ इंग्लिश समझते हों, इंग्लिश के अंदर ये प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह। फ्री एंथरे है, कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। 18 अक्टूबर को 3:30 बजे से 10 बजे तक हमारा ये प्रोग्राम होगा, जिसके अंदर खाके साल वगैरह भी होगी जो कि गज़ा के मुसलमानों के लिए हम इमदाद वो भेजेंगे जो उसका ओवरशूट होगा। मज़ीद मालूमात के लिए आप देख सकते हैं info@islamic पे मेल भेजें, फेसबुक पे इससे उंगदुम और इस्लाम जाके आप मज़ीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 आदमियों पर रशक हो सकता है। एक तो उस शख्स पर जिसको अल्लाह ताला ने कुरान सिखा दिया और वो रात और दिन में इसको पढ़ता रहता है। उसका हमसाया यूँ रश्क कर सकता है, काश मुझको भी कुरान इस शख्स की तरह याद होता तो मैं भी उसकी तरह करता रहता, यानी पढ़ता रहता। दूसरे उस शख्स पर जिसको अल्लाह ताला ने हलाल माल अनायत फरमाया और वो कामों में खर्च करता रहता है। उस शख्स पर यूँ रश्क कर सकता है, काश मुझको भी ऐसी ही दौलत मिलती तो मैं भी उसकी तरह करता, यानी अल्लाह की एक काम में खर्च करता रहता। आज के दिन आप अपने घरों को लौटेंगे, अपनी फैमिलीज़ में जाएंगे, अपने बच्चों के पास जाएंगे, खुशी मनाएंगे और ये दिन ज़ाहिर है खुशी का दिन है, इसको मनाना चाहिए। इस दिन हमें अपने उन गरीब मुसलमान भाइयों बहनों को भी याद रखना होगा जो कि
सैलाब के मारे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, बेसहारा हैं, बहुत से बेघर हैं, घर उजड़ चुके हैं, उनकी फसलें तबाह हो चुकी हैं। और ईद के इस मौका पर इन लोगों रहमा इस्लामिक रिलीफ नीचे खड़ी है और आपसे दरख्वास्त है कि आप उनसे भी ताउन करें और अपने इन भाइयों तक अपनी मदद पहुँचाएँ। अल्लाह ताला हमें नेकी के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ईद की नमाज अभी हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। ईद की नमाज से पहले अजान भी नहीं है, तकबीर भी नहीं है, डायरेक्ट नमाज शुरू हो जाएगी। ईद की नमाज में 6 ज़ायद तकबीरात हैं। पहली रकात में 3 ज़ायद तकबीरें होंगी तिलावत से पहले। जब इमाम अल्लाहु अकबर कहेंगे पहली तकबीर में, तो पहले 3 ज़ायद तकबीरात और चौथी तकबीर के बाद जो है वो तिलावत शुरू। दूसरी रकात में जब इमाम तिलावत ख़त्म कर देगा, उसके बाद 3 ज़ायद तकबीरात होंगी। आपने हाथ कानों तक बुलंद करने हर तकबीर के वक़्त और उनको नीचे खुला छोड़ दें। और चौथी तकबीर जब होगी तो आप रुकू के अंदर चले जाएंगे। 6 ज़ायद तकबीरात हैं, पहली में 3 और दूसरी में 3। सफ़े बना लीजिए, आगे आगे आ जाइए ताकि बाहर जो अहबाब खड़े हैं वो अंदर आ सकें। सफ़ों को मुकम्मल कर लीजिए। सफ़ों में खाली जगह नहीं होनी चाहिए। ईद की नमाज जब मुकम्मल हो जाए तो खुतबा होगा। ये खुतबा जुमे के अंदर तरतीब मुख्तलिफ है। जुमे में नमाज से पहले खुतबा होता है, ईद में नमाज के बाद खुतबा होगा। तो मुख्तसर खुतबा है ईद के बाद अरबी में, वो सुनने के बाद आप दुआ शरीक हो हमारे साथ, और दुआ के बाद आप नमाज यानी ईद की नमाज जो है उसका तकरीबन इख्तिताम हो जाएगा। उसके बाद आप एक दूसरे को ईद मुबारक कहें। जी, मस्जिद के अंदर तशरीफ़ ले आइए। बाहर भी जो अहबाब मौजूद हैं सफ़े दुरुस्त कर लें। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरअा फजअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउक फला तंसा मा शाअ अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहर वमा यख़फ़ा वनुयस्सिरुक लिलयुस्रा फज़क्किर इन नफ़अतिज़्ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख़शा वयतजन्नबुहल अश्क़ा अल्लज़ी यस्ला अन्नारल कुब्रा सुम्म ला यमूतु फ़ीहा वला यहया क़द अफ़लह मन तज़क्का वज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'सिरूनल हयातद दुनिया वल्आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़िस्सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। अल्लाहु अकबर।
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي جعل لكل أمة منسكا ليذكروا اسم الله
लियज़्कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम वअल्लम अत-तौहीद व अमर बिल इस्लाम। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द व नशहदु अन ला इलाहा वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी हदाना इला दारिस सलाम। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अल्लज़ीना अक़ामू बि इक़ामतिल अहकाम। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। फ़क़द क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम मा अमिल इब्नु आदम मिन अमलि यौमिन नहरि अहब्ब इलल्लाहि तआला मिन इहराक़िद दमी व इन्नहु लयअती यौमल क़ियामति बिक़ुरूनिहा व अशआरिहा व इन्न अद-दमा लयक़अु मिनल्लाहि बिमकानिन क़ब्ल फतीबू बिहा नफ़्सन। अल्लाहु अकबर ला इलाहा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। वक़ाल इब्नु उमर अल-अज़ाही यौमान बअद यौमिल अज़हा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु अत-तक़वा मिनकुम कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ततफ़क्करून कज़ालिक सख़्ख़रहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व बश्शिरिल मुहसिनीन। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बअदु फ़या माशरल मुस्लिमीन अमरनल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि कलामिहिल मजीद बअद अन अक़ूल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि मन सल्ला व साम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि मन क़अद व क़ाम व सल्लि अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम खज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैन क़ुलूबिना व अस्लिह ज़ात बैनिना वंसुरना अला अअदाइका व अअदाइना। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्लि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। दुआ फरमा लीजिए। या रब्बल आलमीन हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या रब्बल आलमीन हम सब मुसलमानों को इस माशरे के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन हमें इस माशरे में बाहमी इख्तिलाफ़ात को भुलाकर वहदत की तस्वीर बनने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन हमारे ज़हनों के अंदर वुसअत। या रब्बल आलमीन हमारे उलमा को, हमारे अवाम को, सबको आपस में एक दूसरे का एहतराम करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन दुनिया में जहाँ भी मुसलमान बसते हैं और मुसीबत में और मुश्किल में है, या रब्बल आलमीन उनकी मुश्किलात को ख़त्म फरमा, आजमाइश को ख़त्म फरमा, आसानियाँ और राहतें नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन दुनिया में जहाँ भी जो भी जिस भी अंदाज में जुल्म कर रहा है, या रब्बल आलमीन तू ज़ालिमों का हिसाब फरमा, तू ज़ालिमों पर अपना अज़ाब नाजिल फरमा। अगर हदायत उनके मुक़द्दर में नहीं तो उन्हें उस दुनिया से हमसे निजात नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन गज़ा व फ़लस्तीन के अंदर, कश्मीर के अंदर, इराक़ और शाम के अंदर जहाँ जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है, या रब्बल आलमीन मुसलमानों की हिफाजत फरमा, इस्लाम की हिफाजत फरमा और इस उम्मत मोहम्मद को सीधे रस्ते पर चलने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन हम जानते हैं मसाइल हम खुद ही अपनी मुसीबतों की वजह हैं। या रब्बल आलमीन हमें अपनी इस्लाह की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। हम सबको इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी तौबा करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। पाकिस्तान में जो सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए ऐलान, उनके लिए भी दुआ कीजिए। या रब्बल आलमीन उनकी मुसीबत को ख़त्म फरमा, उन्हें बाआसानी और उनको आराम और राहत के साथ वापस अपने घरों में मुंतकिल फरमा, उनके नुकसान का इज़ाला फरमा, उन्हें इस दुनिया में भी और आखिरत में भी बेहतर नेमल बदल नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन हम यहाँ पे जो भी जिस भी हाजत के साथ मौजूद हैं, तू हमारे दिलों को खूब जानता है, हमारी हाजात को पूरा फरमा। या रब्बल आलमीन हमारी ज़रूरियात को पूरा फरमा। या रब्बल आलमीन हमारे मरीज़ों को सेहत कामिला आजिला मुस्तकिल्ला नसीब फरमा। जो भी रूहानी जिस्मानी घर में है, अस्पताल में, सबको मुकम्मल सेहत अता फरमा, अमन की आफ़ियत की ज़िंदगी नसीब फरमा।
या रब्बल आलमीन हमारे बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना और हमें अपने वालिदैन के लिए निजात। या रब्बल आलमीन हमें अपनी औलाद के साथ मिलकर इस माशरे के अंदर बेहतर अंदाज में इस्लाम की दावत का काम करने की तौफीक नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन हमारी भी हिफाजत फरमा, हमारी बहनों माओं और बच्चों की भी हिफाजत फरमा, उन्हें अपने दीन का सही फहम नसीब फरमा ताकि वो इस पर फ़ख्र के साथ चलने वाले बन सकें। या रब्बल आलमीन इस माशरे का हम पर जो कर्ज़ है वो कर्ज़ हमें अदा करने की तौफीक नसीब फरमा, हम अच्छा और बेहतर सफ़ीर बना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आप तमाम हज़रात को ईद मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। खैर मुबारक हो, आपको मुबारक हो। माशाअल्लाह। मैं इसको उतार लूँ, मेरा ख्याल है। एक सेकंड मैं